तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी फिजिक्स का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि पहले के दो लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आएगा। देखोगे तो बच्चों, वर्ड लिखा है एक तो डिस्टेंस आपके सामने और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। यहां एक साइड लिख लेते हैं डिस्टेंस और प्यारे बच्चों दूसरी साइड लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों को बड़े अच्छे से विद डिफरेंस हम समझने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस होता है कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच की जो टोटल पाथ लेंथ किसी बॉडी ने कवर की है उसको बोलेंगे डिस्टेंस। इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जो भी टोटल पाथ लेंथ कवर की है उसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, जितना भी चली हो। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, अभी देख ले। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट path length between initial and final position of a body। एक बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटे वाला रास्ता है ना, उस छोटे वाले रास्ते की जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है। और किसकी लेंथ होती है, पाथ की लेंथ होती है। किसके बीच में, किन्हीं दो पोजीशंस के बीच में। जो टोटल पाथ लेंथ है वो तो डिस्टेंस कहलाएगा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ पॉसिबल है दो पॉइंट्स के बीच में या दो पोजीशन के बीच में, उसको प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करता कि मान लो ए से हमें बी पे जाना था, तो एक इस रास्ते से जाएं और एक इस रास्ते से जाएं। इसको हम बोल देते हैं रास्ता नंबर 1, इसको बोल देते हैं रास्ता नंबर 2। पहले रास्ते का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रास्ता 1 का और डिस्टेंस रास्ता 2 का क्या बराबर होगा क्या? आप सोच लीजिए, सोच लिया होगा। वीडियो को पॉज करके सोच लो, सोच लिया होगा। सोचने पे दिमाग ने एक बात ही कही होगी कि जो डिस्टेंस दूसरे पाथ का है वो ज्यादा है पहले पाथ के कंपैरिजन में। सोचने की जरूरत ही नहीं थी, देखते ही पता चल रहा था ये तो कि दूसरे रास्ते से जो गया है उसने ज्यादा पाथ कवर किया है और जो पहले रास्ते से गया था उसने कम पाथ कवर किया है। बट प्यारे बच्चों यहीं पे हम बात कर लेते डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट रास्ता 1 और डिस्प्लेसमेंट रास्ता 2। तो बताओ किसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? अब किसी के मन में तो आया होगा कि सरकार दूसरे रास्ते की ज्यादा है, किसी के मन में आया होगा पहले की ज्यादा है, और अधिकतर के मन में क्या आया होगा कि दोनों की सेम है जी। क्यों? क्योंकि इनिशियल भी ये था दोनों केस में और फाइनल भी ये है, और इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट तो यही है रास्ता नंबर 1। इससे कम तो कोई डिस्टेंस हो ही नहीं सकता इन दोनों के बीच में, इससे कम पाथ लेंथ हो ही नहीं सकता है दोनों के बीच में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रास्ता 1 बराबर है डिस्प्लेसमेंट रास्ता 2। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिक मिलेगा आप लोगों को। डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, किन्हीं दो की, ऐसा भी तो जा सकते थे, ये गया 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 और फिर पहुंच गया। अब पाथ लेंथ तो और ज्यादा होगी रास्ता नंबर 3 की, तो कोई ऐसे चला जाता, ये गया। अब डिस्टेंस कुछ अलग वैल्यू आती, कोई ऐसे गया, अब डिस्टेंस कुछ अलग वैल्यू आती। तो डिस्टेंस तो कितनी भी हो सकती,
बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिक। रास्ता नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। रास्ता नंबर 1 से अगर वो जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आता। रास्ता नंबर 2 से गया तो डिस्टेंस रास्ता नंबर 1 बराबर है डिस्प्लेसमेंट रास्ता नंबर 1। डिस्टेंस रास्ता नंबर 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ये ज्यादा होगा इन भाई रास्ता 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, चारों रास्तों की डिस्प्लेसमेंट तो सेम है जो रास्ता नंबर 1 से आई थी, तो इन चारों पे डिस्टेंस ज्यादा है, इन 3 पे सॉरी, किस पे, 2 पे 3 पे 4 की डिस्टेंस ज्यादा है इनकी डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। रास्ता नंबर 1 से गया तो वही डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बात तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देख ही ली होगी, क्या देख ली, कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू रख सकती है, बहुत वैल्यू हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट यूनिक मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, यूनिक। एक और छोटी सी बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। मान लो कोई ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ए से कहां गया, बी पे गया। ये कोई एक बच्चा है, बच्चे का नाम मान लो हम आंसू रख लेते हैं। आंसू ए से कहां गया, बी, और बी से कहां गया, सी। मान लो ए से बी के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और बी से सी की डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो, कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पे, और वो सी से वापस आ गया बी पे, सी से वापस कहां पे आया, बी पे। तो बताइए डिस्टेंस कितने के बराबर होगा और प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर होगा। तो डिस्टेंस तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब टोटल पाथ लेंथ क्या हुआ, ए से बी 2 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर, 4 तो ये हो गया, और फिर सी से दोबारा बी आया तो 2 वो भी तो हो गया ना, 4 और 2 6, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना आया, 6 किलोमीटर। और प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, क्या कहा था, सोच लो एक बार। तो आप सोच लिया, वीडियो को पॉज करके सोच लेना, क्योंकि मैं तो जवाब बता रहा हूं। तो मेरा जवाब ये है, इनिशियल कहां था, इनिशियल पोजीशन क्या थी प्यारे बच्चों, उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट कितना है, 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2 किलोमीटर के बराबर आया। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, पक्की बात है। अगर वो वापस ए पे आ जाता तो डिस्टेंस कितना होता, 4 फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड, ए से सी जाता तो 4 किलोमीटर, सी से वापस आ जाता तो 4 वो, टोटल 8 किलोमीटर हो जाता। डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0 हो जाता, ZERO। क्यों, इनिशियल भी ए फाइनल भी ए, तो टोटल कितना, 0 के बराबर। समझे कि नहीं समझे, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 भी हो सकता है, और इस ए से और बैक साइड आ जाता तो हम यहां पे डायरेक्शन देखते कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या मानते, नेगेटिव। तो हम बोलते कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में चला जाएगा जी। जितना ए से मान लो 1 किलोमीटर इस साइड चला जाता तो हम बोल देते डिस्प्लेसमेंट -1 किलोमीटर होगी, और थोड़ा दूर चला जाता -2 किलोमीटर। बट डिस्टेंस नहीं होना है, मान लो 1 इस साइड आ गया तो 8 वो और 1 और जुड़ जाएगा 9, टोटल चलना है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट के समय डायरेक्शन महत्व रखती है। ए से बी गया, बी से ए आएगा दोबारा तो घट जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो ये ध्यान रखियो प्यारे बच्चों, इन सारी बातों को समेट के वाक्य में लिखता हूं। आइए जरा, पहली बात क्या सीखी, इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब थोड़ी दिमाग में बात एंटर होगी कि डिस्टेंस मतलब टोटल जितना भी चला, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे चले जोड़ते चलो। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई काम था, कोई काम नहीं था। डिस्प्लेसमेंट में था डायरेक्शन का काम, था जी, काम था। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को एक नई बात आज बता देते हैं,
जिन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। इसकी प्यारे बच्चों कोई डायरेक्शन नहीं है। तो फिर क्या है? तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 2 या 4 जो आया ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन बट हैव या हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और जो प्यारे बच्चों जिसमें डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख देंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज क्यों? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों अक्सर ये बात समझ नहीं आती है जी ये मैग्नीट्यूड क्या है। मैं फिर बता देता हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं लिख दूं 5 किलोग्राम, इसमें ये 5 किलोग्राम क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। क्या है इसका? ये मैग्नीट्यूड। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगली बात जो आप लोगों को समझ आई थी कि जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस आपको हमेशा प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस ना तो जीरो हो सकता ना डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता, हमेशा उसकी कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? एक और जरूरी सी बात जो अभी सामने आई थी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है या तो बड़ा था या फिर क्या होगा? बराबर किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। इस साइड क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक छोटा सा पॉइंट और समझाया था प्यारे बच्चों, उसके लिए जगह तो कम है फिर भी मैं कोशिश करता हूं। वो था कि दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकती है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यूनिक। तो इसको अगर हम लिखें देयर मे बी infinite distances between two positions। और डिस्प्लेसमेंट की साइड आप खुद लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे? बिटवीन टू पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हैव ओनली यूनिक वैल्यू। दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? यूनिक होगा। देयर इज only one displacement between, यहां लिख देता हूं, between two positions। डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा बट डिस्टेंस कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। देयर मे बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन टू पोजिशंस, देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजिशंस। तो प्यारे बच्चों कितनी बातें सीखी? बात नंबर 1, 2, बात नंबर 3, बात नंबर 4 और बात नंबर 5।
5 बातें डिस्टेंस के बारे में और 5 बातें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस के बारे में पहली बात क्या है, इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। दूसरी बात क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछे कि भाई ये स्केलर क्या होता है तो क्या कहोगे कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, जिनकी डायरेक्शन ना हो। थोड़े बड़े हो जाओगे या हम जब एनटीएससी की क्लास करेंगे तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताया जाएगा इसके बारे में। और अच्छा फिर यहां चले तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देयर में बी इनफाइनाइट डिस्टेंस इज बिटवीन टू पोजीशंस। ये 5 पॉइंट थे किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। और प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये जीरो हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं मिलेगा आप लोगों को डिस्टेंस से, या तो बराबर होगा या उससे छोटा मिलेगा। देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशन के बीच में केवल एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको यहां तक की बात। तो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों से, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सोचना है, समझना है और फिर जवाब देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट मूव 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा इसने कि ये कोई बॉडी है। आप ये डायरेक्शन तो जानते होगे ना, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, साउथ। तो उसने कहा 3 मीटर ईस्ट, ये गया 3 मीटर, एंड देन 4 मीटर नॉर्थ, और फिर 4 मीटर गया नॉर्थ की साइड। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो समझ आया होगा, ये 3 और ये 4, तो डिस्टेंस तो कितने के बराबर हो गया प्यारे बच्चों, दैट इक्वल्स टू 7 मीटर। क्लियर है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, और टोटल पाथ लेंथ कवर्ड कितने के बराबर है, 7 मीटर के बराबर। फिर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, इनिशियल और फाइनल के जो पोजीशन है उसके बीच का शॉर्टेस्ट। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट तो ये हुआ प्यारे बच्चों, समझ आई बात। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। पता नहीं आप लोगों ने मैथ में सीख लिया कि नहीं सीखा है, कि आगे आएगा ये मुझे नहीं पता है, बट ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बच्चों। और ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को अगर आप सोल्व करने चलोगे तो प्यारे बच्चों ये 9 प्लस 16 √25, और √25 होता है 5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना 7, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर। उम्मीद है समझ आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी 9th क्लास से, न्यूमेरिकल का ये पहला न्यूमेरिकल करवाया मैंने। अगले आने वाले 4 सालों में आप कम से कम 5000 न्यूमेरिकल करोगे। उन 5000 न्यूमेरिकल में से पहला न्यूमेरिकल है जो बच्चे साइंस साइड में आगे जाएंगे। तो सोच लियो 5000 न्यूमेरिकल्स में से ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो चाहे अभी से कॉपी लगा लो, न्यूमेरिकल नाम लिख के, जिस दिन +2 पास हो तब तक उसको सुरक्षित रख लियो, बहुत काम आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसने कहा ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक आपके पास कार थी और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने लग रही थी, और उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस दे रखी है 7 मीटर, जैसे डायग्राम में दिखा रखा। इसने मोशन स्टार्ट किया P से, और ये एंटी क्लॉकवाइज जाने लग रही है, मतलब P से इस साइड मूव करने लग रही है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम P टू Q। जब ये P से कहां चला गया प्यारे बच्चों, Q पे चला गया, तो आपको ये बताना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो आसान ही क्वेश्चन है, हम P से Q की बात कर लेते हैं। अगर ये P से Q पे जाएगा तो ये फिर राइट एंगल हो गया,
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके चलते तो ये हाइपोटेन्यूज आता, ये भी 7 और ये भी 7, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालते तो कितना आता, √7 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो ये आता 49 49 98 और √98 को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 49 इंटू 2, 49 का 7 और ब्रैकेट में रह जाएगा √2। तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आया, जब कहां से कहां गया, ये P से क्यों गया, तो दैट इज इक्वल टू 7√2। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस तो ये आर्क लेंथ होगी ना, P से क्यों की जो आर्क है, पूरा सर्कल घूम जाएगा तो टोटल सरकमफ्रेंस आप लोग जानते हो, एक सर्कल का जो टोटल पूरा सरकमफ्रेंस होता है वो होता है प्यारे बच्चों 2πr। पाई की वैल्यू 22/7, r मतलब रेडियस वो भी 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसल। तो टोटल पूरा पाथ कवर कर लेता तो डिस्टेंस कितनी होनी थी 44, बट वो P से क्यों ही गया है तो ये तो 1/4 हो गया ना, पूरे का चौथा हिस्सा है, तो पूरे का चौथा हिस्सा है तो 44/4। अब होशियार मत हो जाइए 40/4 कहीं एक 4 से 4 उड़ा दो और 4 आंसर आ जाए, ठीक है, कितना आएगा ये 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस कितने के बराबर 11 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 7√2। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा ना, क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके देख लेना, फिर भी ना आए तो मैसेज कमेंट कर दियो, समझा दूंगा। P से R हो गया डायगोनली अपोजिट, तो डिस्टेंस तो समझ ही गए, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 22। भाई एक चौथा हिस्सा तो ये था और चौथा हिस्सा ये हो गया, आधा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल 44 का था तो हाफ करोगे तो 22। डिस्प्लेसमेंट देखो P से R सीधी एक डायमीटर होगी, ये तो 7 तो है यहां O से P, O से R 7 और, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को। सिमिलरली P टू S और P टू P आप लोग फाइंड आउट करोगे। ये सेकंड क्वेश्चन था 5000 क्वेश्चंस में से। अब दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, वो मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, करके आप देखोगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा कि एक फ्लाई थी, मतलब कोई मक्खी थी, एंड दैट फ्लाइज फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए रूम फ्रॉम बॉटम टू डायगनली अपोजिट कॉर्नर एट द टॉप। मतलब आप जहां रूम में बैठे हो, फर्श के कॉर्नर से लेके फर्श पे और डायगनली अपोजिट ऊपर चली गई हूं। समझ गए कैसे गई है, वो मक्खी उड़ के चली गई। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर उस रूम की लेंथ कितनी है 12 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी है 4 मीटर। लेंथ दे रखी, ब्रेथ दे रखी और क्या दे रखी, हाइट। अगर थोड़ा सा यहां बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ दे रखा था, जैसे ये वो रूम है और वो मक्खी इस कॉर्नर से चली और यहां तक चली गई हूं। तो आपको क्या फाइंड, इसकी लेंथ दे रखी, इसकी ब्रेथ दे रखी और इसकी हाइट दे रखी। लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 4 मीटर। आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइए। फोर्थ में दिया ए पर्सन मूव 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर तो गया वो ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ और फिर 12 मीटर अपवर्ड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब बता देगा उसका नाम अगली वीडियो के जितने भी स्लाइड आएंगे सब पे लिखा मिलेगा। कमेंट करके बता दियो विद योर नेम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 4 न्यूमेरिकल और 10 पॉइंट आपका काम है आज का। 10 पॉइंट किस किस के बारे में, 5 डिस्टेंस के बारे में, 5 डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नई बात क्या सीखी, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। और ये 2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, 2 HW के लिए दिए हैं। कर लोगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका काम था।